वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 13 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। स्थान है बांध के किनारे तासु, पावना आश्रम। प्रातः काल का समय है। मनुष्य का मन चिरदिन संग प्यासी रहता है। नितांत निःसंग जीवन में उसे न आमोद मिलता है न आनंद ही। वह चाहता है ऐसा एक समव्यथी साथी हो, जो उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी, दर्दी, जिसका अंतर अनुरंजित हो उठे उसकी ही अंतरतम अनुभूति के छंदानुक्रमण से। ऐसा व्यक्ति न मिलने पर उसे सब कुछ फीका लगता है। व्यर्थ में वह जीवन का भार ढोए चलता है। उसके जीवन में कोई निविड़ उपलब्धि और उपभोग की उन्मादना या सार्थकता नहीं रहती। इसलिए मनुष्य खोजता है साथी, खोजता है बंधु, खोजता है प्रिय पारिवारिक परिवेश, खोजता है प्रणयवाद दर्दी और सम मननशील अड्डा, मजलिस, संघ, समाज एवं राष्ट्रीय संस्था। जहां इन सब में से कुछ नहीं पाता है वहां वह उसके अनुरूप कुछ गढ़ना चाहता है। कहने का सार यह है कि सत्ता पोषणी वैशिष्ट पूरणी परिवेश के बिना मनुष्य नहीं चल सकता है। पोषण एवं प्रेरणा के बिना वह शुष्क हो जाता है। इसलिए संग ढूंढते हुए मनुष्य वहीं अधिक आकृष्ट और आसक्त होता है जहां वह सत्ता का सप्त स्वर्ग, सप्त भुवन, सप्त पाताल सहित तरंगायित, छंदायित, बोध दीप्त, सक्रिय, सुविन्यस्त और सार्थक एक सूत्र संगत होने का सुयोग पाता है। क्योंकि ऐसे सर्वांगीण विवर्तन, विवर्धन और उपभोग विलास के अभिलाषी बनकर ही पथ परिक्रमा में अगणित जन्म मृत्यु असहनीय क्लेश को तुच्छ समझते हुए वह निकलता है। जब तक वह ऐसा नहीं बनता है तब तक उसके जीवन में केवल दुख ही दुख रहता है। इसलिए युग युग में बार बार मनुष्य का हृदय मथित होता है। वह हृदय से उन्हें प्रार्थना कर कहता है, भगवान तुम आविर्भूत हो, पुरुषोत्तम तुम आओ मनुष्य के घर तथा मनुष्य माँ के गर्भ में मनुष्य का शरीर धारण कर मनुष्य के परम पथ का साथी बनकर उसके हाथ को पकड़कर उठाने आते हैं। तभी मनुष्यों के बीच महामहोत्सव होने लगता है। क्योंकि सत्ता और वैशिष्ट का ऐसा सुसंपूर्ण समीचीन पूर्ण पोषण और दूसरी जगह पाने का रास्ता नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य उनके संग में रहकर मतवाला बन जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत नशा हैं जिन्हें छुड़ाया जा सकता है, पर यह नशा जब एक बार पकड़ लेता है तो छूटता नहीं है। इस नशा में जो पागल बन चुका है वह धीरे धीरे परिवेश को भी अपने जैसा पागल बना छोड़ता है और एक साथ मिलकर सभी बड़े मौज से आस्वादन करते हैं उस सर्वोत्तम पुरुष को जो रसय वै सह हैं। इसी उपभोग की अभी बैठक जमी है। सुषमा मंडित सुप्रभात में श्री ठाकुर बिछावन पर बैठे हैं। अनिंद सुंदर अपूर्व शोभा विकिरण करते हुए भक्त वृंद मुग्ध नयनों से उन्हें निहार रहे हैं। नगेंदा ने पूछा कि आराधना और तपस्या में क्या भेद है। श्री ठाकुर जी बोले, आराधना का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से निष्पन्न करना और तप का अर्थ होता है वही जो उस पथ पर बाधा विघ्न को अतिक्रम करने में इफर्ट प्रचेष्टा के कारण जो ताप की सृष्टि करता है। इसलिए तपस्या का अर्थ होता है टू बेस्टो एफर्ट टू परफॉर्म समथिंग, किसी चीज को संपन्न करने में चेष्टा करना। इस तपस्या की सार्थकता का एक केंद्र होना चाहिए। यदि वह केंद्र नहीं रहे एवं हमारी सभी प्रचेष्टाएं यदि उनमें सार्थक न हो जाए तो हम चाहे जितनी ही तपस्या क्यों न करें वह विखंडित हो जाएगी। उसके जरिए संगत शक्ति का समावेश नहीं होगा, व्यक्तित्व भी एक सूत्र में नहीं बंधेगा। तप प्रबुद्ध इंद्रियां और मस्तिष्क कोष
सूक्ष्मतर शक्ति के अधिकारी बनने के बावजूद प्रवृत्ति की उत्तेजना से कुपथ पर चलेंगे एवं मनुष्य उस शक्ति के बल पर और भी अधिक कुकर्म करेगा। इसलिए प्रथम से ही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होना चाहिए, तभी तुम धर्मराज में प्रवेश करने की कुंजी पाओगे और तुम पथ भ्रष्ट नहीं होोगे। तुम्हारी जितनी भी क्षमता रहेगी वह कल्याण के पथ पर ही नियोजित होगी और उस इष्ट को प्रसन्न करने की अभिलाषा रहने पर तुम और भी आराधना और तपस्या करोगे। उसमें तुम्हारा सामर्थ्य भी बढ़ जाएगा। वह सामर्थ्य होगा कल्याण कल्पतरु। अन्यथा दुनिया में आराधना तपस्या या सामर्थ्य का क्या अभाव है, किंतु रहने से ही क्या होगा। रावण की शक्ति सामर्थ्य से किसका क्या उपकार हुआ। शिवहीन दक्ष यज्ञ से किसे क्या सुविधा मिली। यदि बचाना चाहते हैं अपने और अपने परिवेश के जीवन में बैलेंस सामंजस्य लाना चाहते हैं तो स्वयं इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न हो, दूसरों को भी वैसा बनाएं, पर ऐसा इंटेलेक्चुअली बुद्धिगत भाव से या दार्शनिक भाव से नहीं बनावें, बल्कि हर मुहूर्त एवं हर मामले में ऐसा वास्तविक रूप से स्वयं बने और दूसरों को भी बनाएं। ऐसा नशा सर्वदा बना रहना चाहिए। उससे भाग्य में चाहे जो कुछ बदा हो, सारी प्रत्याशाओं को त्याग कर पागल की तरह लग जाना चाहिए। तभी हृदय और मुखमंडल भाव भाषा आनंद से ओत प्रोत रहेगा। प्रफुल्लदा ने पूछा कि मनुष्य आनंद आनंद तो चिल्लाता है, किंतु पग पग पर पहाड़ की तरह बाधाएं हैं। श्री ठाकुर जी बोले, संग्राम ही तो जीवन है, वृद्धताएं ही तो मृत्यु की दौड़ है। इसलिए उन पर विजय प्राप्त करने पर हमें उतना आनंद मिलता है। यही है जीवन की विधि। पर आजकल हमारी धारणा विकृत हो गई है। निर्झंझट जीवन को ही हम सुख शांति स्वच्छंद जीवन समझ बैठते हैं, यानी वह जीवन जिसमें न झमेला रहे, न बाधा रहे, न कष्ट रहे और न अभाव रहे। आराम से हम खाएं पिएं और मौज उड़ाएं। पर असली आनंद यह नहीं है। बाधा अभाव अभियोग समस्या इत्यादि को अतिक्रम करने में ही हमारी शक्ति बढ़ती है और उसमें ही आनंद है। जो प्रतिकूल का नियंत्रण सामंजस्य समाधान जितना करता है वह उतना ही अपने आप को अनुभव तथा उपभोग करता है। उसकी बुद्धि भी उतनी विकसित होती है, व्यक्तित्व भी बढ़ जाता है। इवैल्यूएशन विवर्तन या बिकमिंग विवर्धन इसी प्रकार संभव है। बहुत दिनों से पराधीनता के फलस्वरूप हम न जाने कैसा कातर आलसी नाबालिग की तरह बन गए हैं। वीर्य का जीवन, पराक्रम का जीवन, जय मुखर संग्राम का जीवन आज हमें प्रलुब्ध नहीं करते। इसलिए भय कातरवश वास्तविकता की उपेक्षा कर फांकीबाजी करते हुए जीवन बिता देना चाहते हैं। इस प्रकार हम समस्या की जितनी उपेक्षा करना चाहते हैं, उससे जितना शरीर को बचाना चाहते हैं, उतना ही नाना समस्याओं के आघात से जर्जरित छत विछत होते जा रहे हैं। जहां धर्म करने आते हैं वहां भी ऐसी फांकी बुद्धि रहती है। मैं कुछ भी न करूंगा, तुम कृपा करके सब कुछ मुझे दो। किंतु रे पागल, विधि के दरबार में क्या तुम्हारी ऐसी चालाकी चलेगी? बिना किए क्या कुछ होता है या उसमें कुछ मिलता है? कहने का सार यह है कि हमने धर्म की मूर्ति ही देखी नहीं है। धर्म जहां है वहीं है वीर्य, जय, यश, ऐश्वर्य। भक्ति मनुष्य को कभी दुर्बल नहीं बनाती, बल्कि वह मनुष्य को चिर पराक्रमशील ऊर्जी अनुराग संपन्न बना देती है। भक्त कभी इष्ट का बोझ नहीं होता, भार नहीं होता, गलग्रह नहीं होता, बल्कि वह होता है उनका बल, भरोसा, संपदा, आशा और उद्दीपना का माणिक। हनुमान को ही देखो न, रामचंद्र निराश हो जाते हैं, पर वह निराश नहीं होता है। वह जानकी का उद्धार किए बिना रह नहीं पाता है। सारे दायित्वों को सर पर लेकर जिस प्रकार माँ जानकी का उद्धार करना चाहिए, उसी प्रकार वह करता है। इस कर्म में वह पाप पुण्य, यह काल परकाल, स्वर्ग मोक्ष, भगवान लाभ आदि किसी चीज की परवाह नहीं करता। रामचंद्र को आनंद पहुंचाना, उनके चेहरे पर प्रसन्नता खिला देना, उनकी इच्छा की पूर्ति करना, इसके सिवाय उसे और दूसरी चाह नहीं थी। अपने को भुलाकर इष्ट की तृप्ति के लिए, उनकी प्रीति के लिए इस प्रकार बेपरवाह हो कर्म में पागल होना ही धर्म है। उसी पथ पर आत्मनियंत्रण, भगवान, लाभ, सुख, शांति, आनंद, जय, यश, ऐश्वर्य, साफल्य, सार्थकता सब कुछ आसानी से पकड़ में आ जाते हैं।
किंतु इनमें किसी के लिए चिंता करनी नहीं पड़ती है। आलोचना प्रसंग भाग 2 की पेज संख्या 23 से 26 तक। जय गुरु।